एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट साइंस। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। डेट इज़ 16 सितंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम पर। आज की आपकी वर्कशीट का टॉपिक है टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम मीन्स कि आप टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू मेज़र टाइम, आप टाइम को किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके आप टाइम बता सकते हैं या टाइम जान सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी आज की वर्कशीट। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू ही स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। रवि बहुत उत्सुक था अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद जा रहा था। ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक, और वो बार बार क्या कर रहा था, घड़ी को देख रहा था, दीवार घड़ी को। मैनी नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ डे, a month and a year all are the fixed interval of time. A day, a month and a year, इन्हें क्या कहते हैं, fixed interval of time कहते हैं। इन्हें fixed intervals of time क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम के बाद फिर से रिपीट करते हैं। जैसे हर दिन के बाद एक नया दिन आता है, हर महीने के बाद एक नया महीना आता है, हर साल के बाद एक और साल आता है, और ये चीज़ें क्या होती है, फिक्स टाइम के बाद चेंज करती रहती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप देखिए, इनकी हेल्प से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। आइए आपके क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने यहाँ इन्हें अलग से रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक। रवि दीवार घड़ी में क्या देख रहा था। रवि वॉज ऑब्जर्विंग द टाइम इन द वॉल क्लॉक फॉर गो टू हिज स्कूल। रवि दीवार घड़ी पर टाइम देख रहा था क्योंकि उसे स्कूल जाने की उत्सुकता थी, इसलिए वो बार बार टाइम को देख रहा था कि कब टाइम बीते और कब वो स्कूल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। मतलब और कौन सी चीज़ों का सहारा लेकर रवि टाइम बता सकता है। यहाँ लिखा है ना, नो द सेम, कि और किन चीज़ों को वो यूज़ कर सकता है। आइए अब आंसर देखते हैं। द सन एंड द मून। सन और मून की हेल्प से भी हम टाइम को पहचान सकते हैं कि कितना टाइम बचा है। जैसे एवरी डे सन राइज करता है और नेक्स्ट डे भी जो इन दोनों के बीच का इंटरवल होगा वो 1 डे होगा, तो उससे उसे टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा, वो टाइम का आइडिया लगा सकता है। आइए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आपकी वर्कशीट में। उसके बाद आपको यहाँ कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखते हैं इन्हें आप। देखिए, राइट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए आपको सुटेबल वर्ड बताना है कि किस ड्यूरेशन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। 2 सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं, एक दिन। अगर आप 2 सूर्योदय, सनराइज मीन सूर्योदय के टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो 24 आवर्स बनेंगे, तो 24 आवर मीन्स 1 डे, अ डे। सेकेंड इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। न्यू मून पूरे महीने में सिर्फ एक ही बार निकलता है, तो इस महीने से नेक्स्ट महीने तक का अगर हम 2 न्यू मून के बीच का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 1 मंथ। The time taken by the earth to complete one revolution of the sun। जो अर्थ है वो
सन का 1 रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करती है? 1 साल में, इसलिए हम क्या बोलेंगे? अ ईयर। आइए अब आपकी वर्कशीट देखते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पे 3 तरीके की क्लॉक्स दिखाई हुई है। एक है वॉल क्लॉक, दूसरी है टेबल क्लॉक, थर्ड इज डिजिटल क्लॉक। ये तीनों ही टाइम बताती हैं। Clocks make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of simple pendulum. आपने पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होगी। आपको मैं बताती हूँ पेंडुलम क्या होता है। ये आपको इस क्लॉक में जो दिख रहा है इसे पेंडुलम कहते हैं। इधर भी आप समझ सकते हैं, ये है सिंपल पेंडुलम और यहाँ पे आपको पेंडुलम की डायरेक्शन बता रखी है, पेंडुलम का मोशन बता रखा है कि पेंडुलम कैसे मूव करता है। ये देखिए, ये पेंडुलम था। अगर ये यहाँ से इस साइड जाएगा तो इसे कहेंगे टू, और यहाँ से इधर जाएगा तो इसे कहेंगे फ्रो। तो इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। इससे क्या होता है, एक पेंडुलम का जो सर्कल है वो कब कंप्लीट होता है, 1 ऑसिलेशन कब कंप्लीट माना जाता है पेंडुलम का? पहले ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये दोबारा इस पोजीशन पर जाके इधर फिर से आएगा, तो इसे क्या कहेंगे कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया है पेंडुलम ने। आइए अब देखते हैं। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक मोशन जब रिपीट होता है, अगर वो सपोज़ कीजिए आपका मोशन स्टार्ट हुआ है ए से, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप इधर जाएंगे, जब वापस आप इधर आएंगे ना तब आपका एक मोशन कंप्लीट होगा। इसे क्या कहते हैं? अ टाइम दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन, कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया हो आप एंड भी वहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड मोशन ऑफ स्विंग। जो मोशन ऑफ अर्थ है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो वो उसमें हमेशा इक्वल टाइम लेती है, 365 1.5 डेज। और जो मून है, जब मून अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है तो उसमें वो कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स, जिससे हमारा एक दिन बनता है। तो ये एक फिक्स टाइम है। इन्हें क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन, जिनका टाइम हमेशा सेम रहता है, हर चक्कर में वो सेम ही टाइम लेते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। आपको मैंने अभी बताया था, इधर जाएगा तो ये होगा टू मोशन और उसके बाद इधर जाएगा तो ये होगा फ्रो मोशन। तो इसे क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। नेक्स्ट देखते हैं पेंडुलम। द पेंडुलम कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन व्हेन इट्स बोब। ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसे कहते हैं बोब। द पेंडुलम completes 1 oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A। जब ये बॉब आपका रोटेट करेगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, A तक जाएगा, उसके बाद फिर ये A से B तक जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? 1 ऑसिलेशन। उसके बाद आपको टाइम की यूनिट्स बताई हुई हैं। यूनिट ऑफ टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो टाइम की बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसे कहते हैं सेकेंड। इट्स सिंबल इज एस और इसे एस से डिनोट किया जाता है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर्स। आपको पता ही है सबसे छोटी इकाई सेकेंड होती है, उसके बाद मिनट आता है एंड देन आवर्स आता है। उसके बाद आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए देखते हैं आपके क्वेश्चंस। ये रहे। क्वेश्चन इज
द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड, सन के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। इसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। ये आपको यहाँ भी गिवन है, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये आपको यहाँ भी गिवन है। जितना भी टाइम पेंडुलम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, जितना भी टाइम पेंडुलम लेता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, मींस एक टू एंड फ्रो मोशन को कंप्लीट करने में, उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम? आपको काम को टाइम पर करने के 2 बेनिफिट बताने हैं। आइए देखते हैं। अगर हम काम को टाइम से करते हैं तो उसके 2 बेनिफिट है। टू डूइंग वर्क ऑन टाइम हेल्प टू फ्यूअर द प्रॉब्लम। अगर हम किसी भी काम को टाइम से ख़त्म करते हैं तो उससे क्या होता है? जो हमारी आगे की प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाती है। एंड सेकेंड इज एंड इट्स हेल्प टू वेस्ट लेस टाइम। अगर हम अपना काम टाइम से करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। ये थी आपकी आज की वर्कशीट फ्रेंड। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी या आप और कैसी वीडियो चाहते हैं।